चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारा जो चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति है। इससे पहले हम 2-3 वीडियो डाल चुके हैं। संख्या पद्धति को बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और सारे जितने भी क्वेश्चन हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन है। जो आज का जो विषय आज हमारा है विभाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इन पर आधारित जितने प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो हम सारे आज आपको करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति का नेक्स्ट टाइप। तो आज जितने भी क्वेश्चन है स्टार वाले क्वेश्चन है, आपके भाज्य भाजक वाले सारे क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये स्टार वाले, ये रूल पे डिपेंड करते हैं। संख्या पद्धति में शुरू में मैंने बेसिक लेक्चर जो दिया था उसमें मैंने सारे रूल्स मैंने आपको बताए थे। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी वो बेसिक्स वाली जरूर देखे। जो बच्चा सीख रहा है, नया है, उसे बिल्कुल मैथ नहीं आता, ये गारंटी जिसे मैथ भी नहीं आएगा, मेरी क्लास करेगा यानी मेरी वीडियो देखेगा, उसे सारा मैथ 0 से 100 मैं सिखाऊंगा, गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर। क्वेश्चन आता है हमारे पास वन क्वेश्चन कहता है कि यदि ये नंबर यानी संख्या 9 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। अब 9 यानी कि 9 वाला रूल क्या कहता है कि इन अंकों को आप जोड़ दीजिए, इन अंकों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने पे जो स्टार बचेगा उस स्टार की जगह ऑप्शन से हमें नंबर रखना है। जिस नंबर को जोड़ने पे हमारा यानी 9 के पाड़े में जो संख्या वो आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर। तो हम जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7, इन सबको मैं जोड़ता हूँ। 5 4 9 3 12 12 4 14 और आपका 7 21 21 प्लस स्टार करिएगा और नीचे लिख दीजिए 9। यदि मैं 0 यहाँ पे रखता हूँ तो 21 में 0 जुड़ेगा, 9 के पाड़े में 21 नहीं आता है। फिर मैं 1 जोड़ता हूँ तो 22 हो जाता है, 22 भी 9 के पाड़े में नहीं आएगा। यदि मैं 6 रख देता हूँ तो 9 यानी कि 21 और 6 27, यानी आप कह सकते हो कि अब 27 9 के पाड़े में आता है, तो स्टार का मान आपका हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर कितना हो गया 6। अगर हम देखो 9 भी जोड़ते हैं तो 21 और 9 30 होते हैं, 30 9 के पाड़े में नहीं आता। बहुत आसान है, सेकंडों में आप क्वेश्चन वो कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसी तरह दूसरा क्वेश्चन। बहुत आसान है, बिल्कुल रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिना रूल्स के क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब 11 से विभाज्य, 11 वाला रूल कहता है कि सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर यदि हम घट के 0 आ जाए, घट के यानी या 11 बचे, वो संख्या हमेशा 11 से घटे। तो आपको जो मैं रूल याद करा रहा हूँ यहीं पे यहीं, तो देखिए इस नंबर को आप लिखिएगा 738A68। तो आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के एक अंक लेना है। तो फिर देता हूँ, इसको कहीं से ले, इधर से ले लीजिए या इधर से, एक छोड़ दीजिए। तो ये वाला पार्ट छोड़ा, ये वाला पार्ट छोड़ा और ये वाला छोड़ा, तो जो हमने पकड़े हैं ये वाले पॉइंट, तो इनको आप जोड़िएगा, ठीक है। एक माइनस करिएगा, जो हमारे बचे ये वाले पार्ट इनको आप जोड़िएगा, क्लियर। तो हमने देखो ध्यान रखना, जब भी आपसे 11 वाला रूल की बात करें, 11 से विभाजित, तो एक अंक छोड़कर लेना है, ठीक है। अब देखो आगे कोई अंक है नहीं तो मैं ले नहीं सकता, यहीं रुक जाऊंगा। तो जो जो मैंने गोल गोल मार्क करे ये वाले अलग जोड़ने हैं, जो राइट वाले करे वो अलग जोड़ने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 7 7 और 8 15 15 और 15 6 आपका हो जाएगा 21, यानी कि हमारा 21 आ गया माइनस, यहाँ आपका 3 आया प्लस के 2 ही आया, क्लियर। अब आपको जो वैल्यू रखनी है वो आपको यहाँ रखनी है ए की जगह। अब ऑप्शन पे आइए, यदि मैं 6 रख देता हूँ यहाँ, कितना 6, यानी 2 × 6, 6 दूनी 12 और 12 और 3 15। अब 15 21 में से 15 गए तो बचते हैं 6, जबकि मैंने क्या कहा 0 या 11 बचना चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट रखते हैं, एक ही जगह चेंज करना है समय, फिर हम रखना 3 3 दूनी 6, 6 और 3 हो जाएंगे 9। 21 में से मैं 9 घटाने हैं, तो 21 में से 9 गए आपके कितने बच जाएंगे, या तो बचना चाहिए 11 या बचना चाहिए 0, कितना चाहिए 0, तो हमारा बच जाएगा कितना 12। 21 में से 9 गए तो हमारे कितने हो गए 12, तो 12 वाला रूल ये भी नहीं लगेगा। अब चेंज करते हैं, फिर नेक्स्ट रखते हैं 9 9 दूनी 18 और 18 और 3 होते हैं 21 और 21 से कैंसिल हो गया, आपका आ गया 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम ऑप्शन से रख के कर सकते हैं, अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी
और स्पीड से होंगे। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन भी आपका ये संख्या में दी है, तो कुछ भी आपको संख्या दे, स्टार दे, केवल आप अपने रूल पर रहिए, रटने की जरूरत नहीं है। 3 वाला रूल कहता है कि इन अंकों का योग 3 के बाड़ी से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हम इसे जोड़ते हैं, 1 + 5 + 7 प्लस स्टार +2 + 3 + 4। तो देखिए 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 18 4 22 प्लस स्टार कर दीजिए और बटे में 3 कर दीजिए। अब मैं ऑप्शन 0 रखना चाहता हूँ, या 0, तो 0 22 में जोड़े तो 3 के बारे में 22 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। 1 रखना चाहता हूँ तो 22 और 1 23, 23 भी 3 के बारे में नहीं आता। मैं 2 रखना चाहता हूँ तो 22 और 2 24, यानी कि आ सकता है। तो ये अब 3 के पाड़े में आ गए, तो स्टार का मान कितना हो गया आपका 2। तो इस तरह से हम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम याद करते हैं रूल हमारे, तो मात्र सेकंड में आप यहीं के यहीं क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक्स 0 से लेके चला हूँ चीज, जो बच्चे को भी नहीं आते वो बच्चा भी सीख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं आपके ये रूल, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखो ये सब जो आता है इसका एक रूल होता है, वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस 6। ठीक है, तो इस पर ये आधारित है। अगर मैं इसे बेसिक्स से बताऊं तो बेसिक्स ये है इसका, आपसे कह रहा है 156 से किसी नंबर को भाग देता है तो शेषफल 29 आता है, तो पैटर्न कुछ तो आता होगा। तो यदि मैं इससे बात करूं तो मेरा आ जाएगा नंबर 156 गुणा पैटर्न प्लस 29, इस तरह से ये बनता है। ठीक है, पर हमें इससे नहीं करना, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम फिर इसे आगे फिर उसे कहता है कि उसी संख्या को, यानी इसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो हमारा क्या है। तो आप इससे मत करिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको केवल इसके शेषफल को इससे पर डिवाइड कर देना है। तो 13 को किससे कर देना है 29 से, तो 13 दूनी 26, तो आपका कितना बच गया 3, और यही आपका आंसर है। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले कि किसी संख्या को इससे भाग करने पर शेष बचता है और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आप केवल इस संख्या को लास्ट वाले को इससे क्या कर दिए शेष को भाग कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान। अब इसमें इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा है। चेंज क्यों करा है, यहाँ पे देखो ये भागफल इस कह रहा है कि यदि संख्या को 7 से भाग दिया जाए, देखो यहाँ 13 से संख्या क्या है बड़ी, जब भी संख्या 13 से बड़ी होगी यानी इस वाली संख्या से यहाँ कोई संख्या बड़ी होगी तो यही के हम इसे डिवाइड कर देंगे, पर लेकिन यहाँ देखो यहाँ बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है ये देखिएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको बने तो आपको कुछ नहीं करना, इस 10 को इसको डबल कर देना और प्लस 3 कर देना, यानी 10 गुणा 2 प्लस 3 कर देना, तो 20 प्लस 3 यानी कि आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब उसके बाद 7 से इसको भाग कर दे आप, तो 7 या 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2, जो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसमें से कोई नहीं। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारा 23 है, 23 से इसके बाद जो संख्या कटेगी वो 28 कटेगी, इससे पहले जो कटेगी वो 21 कटेगी, तो यहाँ जो शेष बचेगा यहाँ 2 बचेगा और यहाँ शेष बचेगा यहाँ 5। तो ऑप्शन में आपका 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यदि 2 और 5 आपके आ जाए तो आप उनमें से एक, यानी कि तो 5 देगा ऑप्शन में या देगा 2, तो आप ये भी आपके आंसर हो सकते हैं, यानी 2 के अलावा 5 भी आपका आंसर हो सकता है। तो जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन मिले तो इसको तुरंत डबल करिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो संख्या आएगी इस नंबर से इसे डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी शेषफल बचेगा वही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो भी इसी पर आधारित है, ये पूरा टाइप है, टाइप वाइज क्वेश्चन मैंने रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
क्वेश्चन ने हमें कहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेषफल 32 क्रम से 9 है, तो भाजक क्या होगा। केवल आपको वैल्यू दी है, वैल्यू आपको फॉर्मूले पुट करनी है और आंसर निकालना। तो जो जो हमें दिया गया है, तो भाज्य हमें दिया गया है तो भाज्य को भाज्य की तरफ रखिएगा। 3945 भाजक हमको निकालना है, तो इसको x मान लीजिएगा। भागफल आपका 32 है प्लस शेषफल 9, ये 9 इधर आके घटेगा तो 45 में से 9 आप घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे 45 में से 9 गए तो 36 यानी कि 36। अब आपका बचा 32 गुणा x, 32 आपका डिवाइड में आएगा तो 29/32। ठीक है, भाग करना आप सभी को आता है, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। तो 32 से कम 32, आपका बच जाएगा यहाँ 7 और ये आपका 3। 32 दिया गया जब चलाते हैं तो यानी कि 3 दूनी 6, 3 3 और ज़्यादा चलेगा तो 2 बार चलेगा। ठीक है, तो 32 दूनी हो जाएगा 64, तो आप काट सकते हैं यहाँ से। 13 में से गया आपका 9 बचा, ये आपका 6। ठीक है, 32 दिया आप चलाएंगे तो 96, तो इस तरह से डिवाइड कर देंगे हमसे कितनी बार जाएगा 123 बार। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 123। तो ऑप्शन में देखना है कि 123 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये अर्थमेटिक है, इसमें लैंग्वेज को आप पकड़े रखिए, क्वेश्चन आराम से होते चले जाते हैं। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 28 है तो भाज्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिएगा। आपसे कह रहा है कि भाजक भागफल का 7 गुना, देखो यहां तक इसने कहा 7 गुना तथा शेषफल, कौन बात कर रहा है, भाजक की बात कर रहा है। तो भाजक आपके शेषफल का 3 गुना, देखो ये खुद कह रहा क्वेश्चन कुछ है, देखना। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3, या तो आपका शेषफल देगा या भागफल देगा। तो हमें क्या दिया गया है, शेषफल। क्या दिया है, शेषफल। शेषफल कितना है 28, तो यहाँ पे आप शेषफल को रख दीजिएगा तो आपका भाजक आ जाएगा। ठीक है, तो 28 गुना 3, तो हमसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 का 4 का 3 दूनी 6 6 6 और 2 8, तो भाजक आपका 84 आ गया। अब भाजक को यहाँ रख दीजिएगा तो आपका भागफल आ जाएगा। 7 से काटे 7 हम 7 7 दूनी 14, तो आपके पास आ गया भागफल 12। देखिए भागफल आप पे आ चुका है, भाजक आप पे आ चुका है और शेषफल ऑलरेडी आपको दिया है। तो फॉर्मूले में रख देगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो वैल्यू रख दीजिएगा, भाजक आपके पास 84 आया, भागफल आप पे 12 आया और शेषफल आपको 28। 12 चौक 48 का 8 का होता है, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 आपका 100 हो जाएगा। 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और आपका 4, तो 100 प्लस के 28, इसको जोड़ दीजिएगा। 8 और 8 16, 2 और 1 3 0 1। तो ऑप्शन में देखना आपको क्या 1036 है, तो ऑप्शन में हमारा ये रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1036। तो इस तरह से ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कुछ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है बस। दो विभिन्न संख्याओं में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्रम से 12 21 बचते हैं, इन संख्याओं के योगफल में उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आपका आए तो कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को जोड़ना है और लास्ट वाले शेषफल को घटा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, संख्या यानी कि आपकी आ जाएगी। तो मैंने कहा आपसे शुरू के शेषफल को जोड़ना है, ठीक है, और लास्ट वाले शेषफल को घटा देना। कुछ नहीं होगा, या नंबर ही तो चेंज होंगे, लैंग्वेज बिल्कुल यही रहेगी। तो हम जोड़िएगा, ये आ गया हमारे पास 33, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 29। फिर ऑप्शन में देखिए 29 है, तो इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9।
देखो यहाँ पूछा गया है संख्या, यहाँ पूछा गया है आपको शेषफल, बस दोनों में ही डिफरेंस है। जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 21, 28 बचता है। तो इन संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, बस यही कर दिए। दोनों के योग को किससे करवा रहा है, 33 से, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 21 प्लस 28 और 33 से क्या करना हमको भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ शेषफल। ठीक है, तो हमारे पे जुड़ने पे आया ये 49 और ये आया 33। तो जब हम 33 को 49 से भाग करें तो एक बार ही चलेगा, तो आपका आ जाएगा 6 और 1, यानी शेषफल कितना आया 16। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे 16 है ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन है जो भाज्य पर ही आधारित है, विभाज्य जो भी हमें नियम दिए हैं उन सब पर ही आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन जो हमने कराया जो भाजक, विभाजक और भागफल, तो लास्ट टाइप है इसका। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सारे आपको करा दिए। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। तो जो लैंग्वेज कैरिकल वो करते चले जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है, यानी कि एक संख्या कोई भी नंबर ले लीजिए जिसे विभक्त करते हैं तो शेषफल 1 आता है, या क्वोटिएंट मान लीजिए, यानी भागफल क्यों है। फिर आपसे कहा गया है यदि भागफल को, तो भागफल आपका क्या है क्यों को 5 से भाग दिया जाए, यानी क्यों को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो यहाँ मान लीजिए कैपिटल क्यों, तो जो इसने कहा मैंने वही करा है। 13 से किसी एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है, यहाँ हमारा भागफल क्यों है। फिर कह रहा है इसके भागफल को ही 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3, तो यहाँ मान लिया। तो इससे मैंने बताया था इसे रूल हम बना लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है भाज्य, ये वाला पार्ट आपका भाजक, ये वाला पार्ट आपका भागफल और ये पार्ट आपका शेषफल। तो ऐसे इक्वेशन आई मेरे पास, भाज्य बराबर भागफल वो भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। ठीक है, तो जो जो है भाज्य की जगह क्या रखोगे n रखोगे, यहाँ 13 आ जाएगा, ये क्यों आ जाएगा, ये आपका 1। अब जैसे मैंने इस वाले फॉर्मूले में रखा है ऐसे सेम इस वाले फॉर्मूले में इसको रखना है। तो यहाँ देखना भाज्य के काम कर रहा है क्यों, भाजक आपका 5 है, क्वोटिएंट आपका क्यों है और प्लस 3। तो यानी कि जहाँ पे क्यों है क्योंकि वैल्यू इसके इक्वल है, इसको यहाँ रख दीजिएगा बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट लगाइएगा 5 क्यों प्लस के 3 प्लस 1, 13 पंजे 65 क्यों आ जाएगा, 13 3 39 प्लस 1, यानी कि 65 क्यों प्लस के 40। आपसे ये तो पूछा था कि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 40। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार फिर देखिएगा, बड़े ध्यान से, कुछ नहीं करना। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता, तो हमारा क्या आ गया शेषफल 1। इसी तरह कह रहा है कि भागफल को 5 से भाग दे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। मैंने आपको बताया ये आपका फॉर्मूला होता है, बीच वाला पार्ट भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, ये शेषफल। इस फॉर्मूले पर लिख दीजिएगा। फिर इसी से फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है। अभी क्यों की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल 5 क्यू प्लस 3, 13 के अंदर मल्टीपल करेगा तो 13 पंजे 65, 13 39 और एक ये 40। तो आपका देखो 65 क्या काम कर रहा है भाजक और एक क्यों भागफल और ये क्या संख्या, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ये वीडियो देखी बहुत अच्छी लगी होगी, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।